हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहला पार्ट देख चुके, अगर आप ना देखे तो जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। ये कृषि का सेकंड पार्ट है, ठीक है। हम लोग इसमें पढ़ने वाले क्या है कि जो कृषि है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, होती है जनरली, ठीक है, और हम लोग क्या उसका उपाय कर सकते हैं, और हम लोग का भारत में जो खेती बाड़ी है उसको रखने के लिए कोई जगह भी है क्या, इस सब के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। सो बिना किसी वक्त जो है आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट का पहला टॉपिक देखिए क्या है, नाम पढ़ लीजिए, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। इसमें बेसिकली है क्या, जो हम लोग का भारत में जो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है खेती का, वो क्या क्या प्रॉब्लम है। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि भारत का अभी भी मैक्सिमम किसान लोग किस पे डिपेंड है, मानसून पे डिपेंड है, यानी मानसून पे डिपेंड है, ठीक है। यानी जब पानी पड़ेगी तभी हम लोग क्या करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो पहला प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारा जो जमीन है ना, अभी बहुत कुछ लोग के पास इतना ज्यादा जमीन है ना कि दूर दूर जमीन, जहाँ देखो वहीं जमीन। तो ये सब भी एक तरह से प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है बहुत लोग का पास इतना जमीन है कि उसको खुद नहीं पता कि उसका पास कितना जमीन है, लेकिन बहुत सारा लोग है जिसका पास बहुत कम जमीन है, ठीक है। ये दूसरा प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम अगर बात करें तो यहाँ पे 80 to 90% जो किसान लोग वो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा से मतलब ये है कि उन लोग को ना बहुत सारे जो अभी नया नया तकनीक में मशीन वगैरह आ रही है ना, उन लोग को यूज करने नहीं आता। अब इसका ये सारा का सारा हम लोग का क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या चीज का, खेती बाड़ी को लेके, ठीक। और देखिए और बात करें ना कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है, सवाल उठता है ना कि सुधारेंगे कैसे। जाहिर सी बात है, सुधारेंगे कैसे। तो पहला तरीका कि बहुत सारा लोग ना जो ये है मेरा सरकार है, ठीक है, सरकार ना पहला तो योजना तो कंटिन्यू बनाते रहती है किसान लोग को लेके, लेकिन उस योजना को एकदम प्रॉपर तरीका से लागू करे, एकदम बढ़िया तरीका से, ठीक। ये हो सकती। दूसरा तरीका क्या हो सकती है, ठीक, जैसे जो किसान लोग है उसको खुद सरकारी ऑफिसर लोग उसका जो अंडर में काम आता है उन लोग जाकर सिखाए कि देखो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, इस तरीके से मशीन का यूज कर सकते हैं। खुद पर्सनली जाके सिखाए, वरना अगर पर्सनली ना जा सकता है तो एक कहीं जो बुला के उन लोग को सिखाए, तो ये हो सकती है। तीसरा तरीका ये कि जो खाद जो बीज होता है उसका प्रॉपरली तरीका से एकदम बढ़िया ढंग से अच्छा तरीका से सिखाया जाए कि किस तरीके से हम लोग यूज करते और बढ़िया से हम लोग खेती बाड़ी कर सकते, तो इस तरीका से सुधार हो सकता है। एक बात और आप हम लोग सब जानते हैं कि मैक्सिमम मेरा ख्याल से लगभग सब जो भी किसान का बेटा होगा वो नहीं चाहेगा कि हम खेती बाड़ी करें, ठीक। बोलिए ऐसा क्यों, उसको शौक नहीं है। बात शौक का नहीं है, बात यहाँ है ना कि उसका रोजमर्रा का जो जिंदगी होता है बहुत ज्यादा तकलीफ वाली होती है, बहुत ही ज्यादा। एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, बस बगली में रहता है, उसका ज्यादा बड़ा खेत नहीं है, नॉर्मली ये छोटा ही है, वही लगभग बोल सकते हैं थोड़ा बड़ा घर को ले लीजिए, 2-3 घर उतना होगा उसका खेत, ठीक है। उसको जब देखते हैं ना, वो जो भी सब्जी वगैरह उगाता है कितना मुश्किल से उगाता है, लेकिन उसका दाम उतना ढंग से मिल नहीं पाता। यानी एक तरह से प्रॉब्लम है ना, यानी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहेगा ना, क्यों, क्योंकि उसको उस तरीका से पैसा ही नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग को भी, और साथ ही साथ ना हम लोग काफी हद तक देखते हैं जो खेती बाड़ी करता है ना उसको हम लोग नीचा नजर से देखते हैं, और जबकि कुछ सोचता है ना कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फिर IAS या IPS ऑफिसर बनेंगे, या फिर IFS ऑफिसर बनेंगे, उन लोगों को ऊपर नजर से देखते हैं, यानी कितना बड़ा सोच लिया। ये किस पे डिपेंड कर रहा, हम लोग का सोच पे, ठीक है। तो ये भी एक कारण है क्या, हम लोग खुद ब खुद खेती ना करने का। आई थिंक समझ में आ रही है बात को, प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन क्या हो सकती है, ठीक है। और एक तरह से हम लोग को नजरिया भी बदलना पड़ेगा काम को लेकर, ठीक। तो ये सारा का सारा क्या सॉल्यूशन भी है। अब सवाल उठता है कि देखिए किसान लोग खेती कर लिया, ठीक। अब वो खेती के लिए बहुत मात्रा में, सोच लीजिए भारत में गेहूं होगा तो गेहूं रखाएगा कहाँ, इस सब के बारे में अब समझते हैं। ओके, आइए समझते हैं। फिर अब समझ रहे हैं कि भारत में बहुत सारा खेती हो गई, ठीक है। खेती हो गई तो बहुत ज़्यादा खेती, तो उसको सरकार रखेगी कहाँ। तो रखने के लिए ना भारत सरकार के पास एक खुद की कंपनी है जिसको हम लोग कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी FCI। आप चाहेंगे तो ना इसमें कहीं ना कहीं ऑफिसर भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको SSC का एग्जाम निकालना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा SSC। वैसे SSC के बारे में अगर जानने का इच्छा होगा तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है।
कि एसएससी में किस तरह से जॉब लिया जाता है, इस तरीके की बातों को ठीक बता देंगे अगर जानने का इच्छा होगा तो ठीक। तो FCI भारत सरकार के पास होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाम से भी पता चला फूड, यानी कहीं ना कहीं क्या रखेगा, मतलब जाहिर सी बात है जो भी अनाज वगैरह हो, जो भी मेरा उगा है उसी को रखेगा, ठीक है, फूड को लेके। तो इसके पास ना दो तरह का संस्था होता है, जैसे एक होता है बफर स्टॉक, एक का नाम क्या है बफर स्टॉक, दूसरा का नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यानी बफर स्टॉक मान के चले ऐसा समझ ली ना, बहुत बड़ा गोदाम है, ठीक है, और वही गोदाम में ना अनाज रखा रहा, सरकार इकट्ठा करके रख रही, वही हो गया बफर स्टॉक, ठीक, बफर स्टॉक, ठीक। इसका समझ में आया, बहुत बड़ा क्या है मेरा गोदाम है, वहीं पे रखाते जा रहा, ठीक है, जो भी अनाज वगैरह उसी को कहेंगे बफर स्टॉक। अब सवाल उठता है रखेगा काहे, रखेगा काहे सरकार, क्या रखेगी बफर स्टॉक में अपना अनाज? तो इसका कारण सिंपल से है कि बफर स्टॉक में रखने का कारण जाहिर से, अगर मान के चलिए कल चल के अकाल पड़ जाता, अकाल यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि भूखमरी वाली स्थिति हो गया, तो वहां से अनाज निकालेगी और सब जगह वितरण करेगी, यानी बांटेगी। तो बफर स्टॉक का बारे में समझ में आया। दूसरा है मेरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। हम लोग नहीं जाने कि कोटा जाते हैं, कोटा से 1 रुपया चावल या फिर 1 रुपया गेहूं खरीदते हैं, तो वही है क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली। याद रखिएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यही है कोटा वाला, याद है ना कोटा वाला, हम तो लाते हैं, ठीक है, कोटा से चावल है फिर गेहूं है ये सब लाते हैं, ठीक। तो ये था आपका दो तरीका से सरकार बांटती है, ठीक है, एक बफर स्टॉक था, एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक, क्लियर है बात। अब थोड़ा सा ना कृषि का प्रभाव को जानते हैं। कृषि का प्रभाव पूरा विश्व में भारत का कृषि का प्रभाव को समझते हैं, ओके, आइए समझते हैं फिर। लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है हम लोग का वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। देखिए वैश्वीकरण मतलब क्या होती है ये समझ लीजिए पहले कि वैश्वीकरण किसको कहता है, कि वैश्वीकरण होती क्या है। तो नॉर्मली अपना सामान को जब हम लोग विश्व में किसी विश्व के अलग अलग देशों में क्या करते हैं आयात या निर्यात करते हैं। आयात मतलब होता है दूसरा जगह से यहाँ लाना, और निर्यात मतलब यहाँ का चीजों को दूसरा जगह भेजना, वो होता है आयात और निर्यात, क्लियर है बात। अपना वस्तु को जब विश्व के बाजार में उतार देते तो एक तरह से वैश्वीकरण कहलाती है, क्लियर हो रही बात। सपोज मान लीजिए चलिए यहाँ पर गेहूं बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अभी वाकई जब हम वीडियो बना रहे हैं तो वाकई बहुत ज्यादा गेहूं है अभी भारत के पास। यही भारत आपका इराक को भी भेजा है, ठीक है, अफगानिस्तान को भी, इनफैक्ट अभी कुछ दिन बाद फिर पाकिस्तान भी बोलेगा कि हाँ दे दीजिए हमको भी गेहूं, ठीक है, सऊदी अरेबिया है, बहुत सारे देश हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहा अपना यहाँ से क्या करेगा आयात करेगा दूसरा देश, ठीक। तो अपना वस्तु को जब हम विश्व के बाजार में एक तरह से या फिर ये समझ लीजिए अपना वस्तु को अलग अलग देशों में जब क्या करते हैं निर्यात करते हैं या फिर दूसरा देश का वस्तु को हम लोग आयात करते हैं, तो यही कहलाती है मेरा क्या वैश्वीकरण, क्लियर है बात। वैश्वीकरण मतलब क्या होता है अब हम लोग समझेंगे ना कि भारत का जो कृषि व्यवस्था उसका वैश्वीकरण पे क्या प्रभाव पड़ा। भारत का जो कृषि है उसका वैश्वीकरण है, जब एक्चुअल में जब देश आजाद हुआ था तो इसका कृषि व्यवस्था वाकई बहुत डल था, डल मतलब बहुत खराब था। लगभग 60 to 70% लोग खाली खेती बाड़ी करता, खाली खेती बाड़ी से रोजगार रहता था। वर्तमान में यही 50% है, यानी कि आधा लोग खेती करता है और आधा लोग क्या करता है दूसरा काम करता है, ठीक। तो देखिए समझिए क्या कहना चाह रहे हैं कि वैश्वीकरण पर कृषि का क्या प्रभाव पड़ा। तो शुरुआती दिनों में भारत का जब आज़ाद हुआ तो शुरुआती दिन में इसका स्थिति बहुत खराब था, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो अब ना भारत का वस्तु भी दूसरा देश में क्या होता है बिकता है। पहले क्या था दूसरा देशों का वस्तु यहाँ पे आता था, अब क्या हो रहा यहाँ से दूसरा देश जा रहा है, क्लियर है बात। पहला इससे भारतीय जो कृषि व्यवस्था है उसको भी थोड़ा बढ़ावा मिला, यानी कि किसान लोग का स्थिति थोड़ा दिन पर दिन ठीक हो रहा है, क्लियर हो रही है बात, ठीक। तीसरा बात देश का अर्थव्यवस्था भी क्या हो रहा बढ़ रहा। अर्थव्यवस्था मतलब ऐसे समझ लीजिए कि भारत का पैसा वगैरह, ठीक है, ठीक। अब याद है ना अर्थव्यवस्था बढ़ता है तो देश का विकास भी होता है। तो ये सारा का सारा क्या भारत में कृषि वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, ये सब क्या है मेरा प्रभाव है। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर कमेंट करके बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।